वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का यह क्वेश्चन पेपर है मेजर कोर्सेज का। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, अर्थात राजनीति विज्ञान का। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट आपको पढ़ना होता है जब आप बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, 3 घंटे की आपकी परीक्षा हुई थी और आपका जो अधिकतम अंक है वो 75 का दिया गया था। ये पेपर है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी की, मतलब उसका ये पेपर है। आपको बता दूं 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। तो अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। खंड आ यानी सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर के आपको 10 दी होती है। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इस खंड के सभी प्रश्नों को, यानी 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 2 नंबर एक प्रश्न अगर आप सही करोगे 50 शब्दों में लिख करके तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से जब 10 क्वेश्चन आप लिखो करोगे अच्छे तरीके से तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? मेंशन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। जितने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। डिस्क्राइब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य की 2 विशेषताएं बताइए। इन दोनों के बारे में मैंने चर्चा कर ली, आदर्श राज्य के बारे में, न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो से रिलेटेड बातें मैं आपको बता भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है गिव द डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के अनुसार संविधान की परिभाषा आपको देना है। आप देखेंगे तो वीडियोज़ में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर में आपको इनके उत्तर। तो आप आसानी से अगर हमारे मॉडल पेपर को देखेंगे तो आप आसानी से अपने पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ लॉ बाय एक्विनास, यानी एक्विनास ने कानून की क्या परिभाषा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए 5वां नंबर प्रश्न है। गिव 2 फंक्शंस ऑफ रूलर अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, मैकियावेली के अनुसार शासक के 2 कार्य कौन कौन से उनको बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है। डिस्क्राइब द नेचुरल स्टेट ऑफ जॉन लॉक, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, दोनों की प्राकृतिक अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देते हुए इन लोगों ने एक प्रकार से प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया था। जॉन लॉक और हॉब्स ने, दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बोंदीन, यानी बोंदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो बोंदीन या बोंदा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जो बोंदा की क्रांति संबंधी विचार हैं, इसके बारे में आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव की विवेचना कीजिए। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, यानी सामाजिक समझौते से पहले जो मनुष्य की स्थिति थी, यानी समाज जब नहीं बना था या राज्य की उत्पत्ति या समाज की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले मनुष्य का स्वभाव कैसा था, उसी को बोलते हैं हॉब्स का मानव स्वभाव या प्राकृतिक अवस्था या लॉक की प्राकृतिक अवस्था। तो इस दोनों के बारे में मैंने आपको समझा था, दोनों प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ऑल द मेन फीचर्स ऑफ जनरल बिल, यानी समान इच्छा के सर्वप्रमुख लक्षण क्या होते हैं। समान इच्छा का सिद्धांत जो रूसो का है, मैंने पूरा क्लियर डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रीन्स डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम, ग्रीन महोदय ने, टी एच ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस तरीके से दी है, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे जिनको आपको सारे प्रश्नों को करने थे। 2-2 नंबर के प्रश्न थे, 50-50 शब्दों में आपको लिखना था। सेक्शन 20 से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। और आपको बता दूं अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप और सब्जेक्ट जिनकी परीक्षाएं भी आपकी होने वाली हैं उससे रिलेटेड मॉडल पेपर आपको मैं दे रहा हूँ और आपकी अच्छी हेल्प भी हो जाएगी।
किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको खंडवा से। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। चूँकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसीलिए 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 200 शब्दों में आप लिखेंगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। इसमें आपको एक प्रश्न के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, 200 शब्दों में लिखने के लिए। तो एक प्रकार से 8 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से केवल 5 प्रश्नों को आपको छाँट करके लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। 7 नंबर एक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे अगर आपका उत्तर सही हुआ तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है और पेपर का दूसरा। डिस्क्राइब प्लेटोज कम्युनिज्म, यानी कि प्लेटो का जो साम्यवाद है इसका वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब द लॉकीज व्यू ऑन द स्टेट, लाकी के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया डिस्क्राइब ग्रीन्स व्यू ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी माने होता है स्वतंत्रता, तो ग्रीन की जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनका वर्णन कीजिए। तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर देखेंगे महासंग्राम वीडियो तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। अगला कोर्स और बाकी मैं इन सभी पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको मिल जाएगा इन सभी पर चर्चा, ठीक है। मैं एक मॉडल पेपर दूंगा जिसमें और भी चीज़ें जो नहीं भी पूछी गई हैं आपकी परीक्षा में उनको मैं अगले मॉडल पेपर में उसके उत्तर को बताने का प्रयास कर दूंगा। अगला प्रश्न है हीगल्स आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, हीगल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार इसके बारे में बताएं, चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न है डिस्कस मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर, व्हाट आर द, यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप देखिए सॉवर्निटी पूछ रहा है आपसे, गिवन बाई बोंदा, यानी बोंदा ने संप्रभुता की क्या सीमाएं बताई हैं ये आपसे पूछा रहा है। लिमिट्स यहाँ पर है, ठीक है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सॉवर्निटी गिवन बाई बोंदा, बोंदा ने संप्रभुता की एक प्रकार से जो सीमा है वो क्या निर्धारित की है संप्रभुता की, वो क्या बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संप्रभुता बोंदा का सिद्धांत है और बड़ा फेमस है, मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा डिस्कस रॉल्स थियरी, रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, यानी रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है इसकी विवेचना कीजिए। इस पर भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आप देखिए 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया है डिस्कस द आइडियाज़ ऑफ इमैनुअल कांट, यानी इमैनुअल कांट के जो विचार हैं इसका वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को भी मैंने मॉडल पेपर में रखा था। तो इस प्रकार से लगभग अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से पढ़ें। और जिनकी परीक्षा अभी होनी बाकी है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यह आप क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे कि ऐसे ही हमारे प्रश्न भी आने वाले हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। सेक्शन सी की बात की जाए खंड सा की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो नोट, यानी कि इसमें लिखा रहता है, यानी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 500 शब्दों में देना है, ठीक है। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 क्वेश्चंस आपको कुल मिला करके दिए जाएंगे जिनमें से 2 प्रश्न ही आपको छांट करके करने हैं। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो है क्रिटिकली एवेल्यूट प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन, यानी प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये प्रश्न आ भी गया आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा एक्सप्लेन अरिस्टोटल थियरी ऑफ रेवोल्यूशन, अरस्तु के क्रांति संबंधी जो सिद्धांत है उसके बारे में बताएं, स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा डिस्क्राइब इन डिटेल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ रूसो, रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको पता होगा हाब्स और लॉक के बाद में रूसो ने एक प्रकार से सिद्धांत दिया था, ठीक है। और हाब्स की कुछ चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया था, कुछ को नेगलेक्ट किया था, और कुछ उन्होंने लॉक के विचारों को स्वीकार किया, कुछ को नहीं माना। तो एक प्रकार से रूसो का जो सिद्धांत है वो हाब्स और लॉक का मिला जुला सिद्धांत है सामाजिक समझौते में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने चर्चा करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मैकियावेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न एज, डिस्कस मैकियावेली आधुनिक युग के जनक हैं या शिशु हैं, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था कि ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 2 प्रश्न करने थे दीर्घ उत्तरीय के आपके, 5 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के और 10 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय के। 3 घंटे में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी शॉर्ट्स जो वीडियो हमारी पढ़ रही हैं तो शॉर्ट्स पे आप आसानी से देख पाएंगे उसको, ठीक है। शॉर्ट्स में आपको ट्रिक बताई जाती है कैसे कॉपी लिखना है, क्या करना है, कैसे जो आपकी क्वेश्चंस होते हैं उनके उत्तर आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिए जाते हैं। तो शॉर्ट्स वीडियो भी देखें ताकि उसमें आपको जानकारी मिल सके और आप आसानी से अपनी रणनीति बना सकें और अच्छे तरीके से परीक्षा में अंक ला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मॉडल पेपर एक और दूंगा, और एक क्या 2-3 मॉडल पेपर मैं और आपकी परीक्षा तक दे दूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी के आपके वीडियो मतलब क्वेश्चन पेपर के जिस जिस विश्वविद्यालय के होते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।